अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम रमज़ान सीरीज़ के साथ। आज हमारा प्रोग्राम है ख़वातीन पार्ट 3। इस सिलसिले में हम 2 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, आज ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस कर देंगे कि रोज़े में ज़हनी दबाव बढ़ जाता है, बिलख़ुसूस ख़वातीन पे। मर्दों पे भी बढ़ता है, लेकिन जो मसरूफ़ियात ख़वातीन की हो जाती हैं, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो शादीशुदा है और बाल बच्चे वाली हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि न दिन का पता न रात का। उसकी एक मिसाल ये उन्हें लीजिए कि जैसे रमज़ान शुरू होते हैं तो उसमें फिर सहरी है, 3, साढ़े 3, 4 बजे उठना, फजर पढ़ते पढ़ते 5:30, 6 बज जाना। फिर उसके बाद अगर बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो उनके लिए जाने का इंतज़ाम करना है स्कूल। उसके बाद फिर हस्बैंड हैं या कोई सीनियर एज सिटीज़न है, घर में पेरेंट्स हैं, सास ससुर है, जिनकी देखभाल करना है, जिनको नाश्ता वगैरह, दवाएं वगैरह देनी है। तो उसके बाद इस तरह अगर 9-10 बज जाते हैं, फिर अगर आप सोने लेटें तो आपके घर में काम करने वाले आ जाती है। तो इस तरह तकरीबन ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। ज़ोहर के वक्त में आप फिर अगर थोड़ा सा आराम कर लें, सहर एक नींद ले लें घंटे 2 घंटे की, उसके बाद 3, साढ़े 3 बजे आपको अपनी मसरूफ़ियात दोबारा शुरू करनी है अफ्तारी के हवाले से। फिर अफ्तारी है, फिर अफ्तारी के बाद थोड़ा सा टालें, उसके बाद फिर इशा, तरावीह, फिर रात का खाना है तो रात का खाना। और अक्सर लोगों में अब ये तासुर आम पाया जाता है कि वो सहरी तक जागते हैं। तो अगर वो घराना ऐसा है कि जिसमें सहरी तक जागा जाता है, तो फिर मेरे ख़्याल से इसमें नींद का आंसर तो कहीं घंटों, 2 घंटों, 3 घंटों तक रह गया, वो भी किस्तों में। तो इस तरह की सिचुएशन में ज़हनी दबाव लाजमी बढ़ेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि नींद अगर ना हो तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात नींद है। चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, कोई भी सभी पेशेंट हो, तमाम किस्म के मरीज़ों के लिए, तमाम किस्म के आम इंसानों के लिए नींद बहुत ही एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसका तरीक़ाकार एक अच्छी नींद का है कि जो डेफिनेशन है कि कम से कम 6 घंटे की विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरमिटेंट पॉजेस, वो कंटिन्यूस स्लीप हो, और उसमें प्रॉपर स्लीप हो कि रिफ़्रेशिंग हो, कि आप सोकर उठें तो रिफ़्रेश हों। इसलिए नींद को बिल्कुल कहते हैं ना कि हल्का ना लें। तो नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और रोज़े में या रमज़ान में कहीं भी नींद का आंसर कंटिन्यूटी में नज़र नहीं आता, मुमकिन ही नहीं है। ख़ास तौर पे जिनका मैंने तज़किरा किया कि ख़वातीन हैं, तो आपको मैंने बता दिया उनकी पूरी एक होल डे का एक साइकिल जो है वो किस तरह मैनेज होता है ड्यूरिंग रमज़ान। तो अब इन ख़वातीन को क्या करना चाहिए, ये एक अहम मसला है। तो ऐसे ख़वातीन को तो लाजमी कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए डेली बेसिस पे, जो भी उनके रीच में मौजूद हो। सेकेंडली, उनको अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि जिनसे उनको तक़वियत मिलती रहे, जिस्म को भी और ज़हन को भी। जैसे लस्सी कहते हैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जिसमें गोश्त है, दालें हैं, रोटी है, रोटी तो नहीं, सब्ज़ी में कुछ सब्ज़ियां हैं जिसमें प्रोटीन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोटी चावल कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आपका पेट रोटी चावल से भरने के बजाय इन चीज़ों से भर जाए तो अच्छा है, ताकि इनसे आपको मुनासिब मिक़दार में एनर्जी मिल सके और आप अपने रूटीन कंटिन्यू कर सकें नॉर्मली। अदरवाइज़ बाय द एंड ऑफ रमज़ान और बाय द मिड ऑफ रमज़ान, females start having complications like joint pains, UTIs, urinary tract infections, migraines, और indigestion, और सीवियर लिथार्जी कि उनको रोज़े छोड़ने पड़ जाते हैं। एक तो कुदरती साइकिल की वजह से भी हो सकता है कि रोज़े छोड़ने पड़ जाएँ। सेकेंडली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
कि वो इतने लिथार्जिक हो जाते हैं कि उनके ऊपर मल्टीपल ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इन्वेड कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो दे कैन फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ सिकनेस। तो ये हमारे एज अ फैमिली भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर की ख़वातीन को प्रोटोकॉल दें, क्योंकि दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू हैव अ ब्लेसफुल रमज़ान। तो इस सिलसिले में आप लोग भी कोऑपरेट करें, अपने फ़ीमेल फैमिली मेम्बर्स के साथ असिस्ट करें, और जहाँ तक उनके रेस्ट का मामला है वो उनको ज़रूर मुनासिब कोशिश करें कि उनको प्रोवाइड हो सके कि वो एक सफिशेंट नींद ले सकें प्रॉपर कंटिन्यूटी के साथ। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच यूज़फुल फॉर आवर व्यूअर्स, एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू